गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी का। डिटेल सिलेबस मैंने आप लोगों को दे दिया है। कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें मैं आप लोगों को लोकेशन बता रहा था कि जो भारत है हमारा, प्राचीन समय में इसकी क्या लोकेशन थी और आज के समय में इसकी क्या लोकेशन है ना। तो हमने देखा था कि कल मैंने बताया था कि ओल्ड टाइम में जो आपका भारत था इसकी लोकेशन थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कहाँ पे था? कुछ इस लोकेशन पे आप लोगों का भारत स्थित था उस समय, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है। ये वाली जो लोकेशन है आप लोगों ने ये वाली याद रखनी, अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। ये वाला जो एरिया था आप लोगों का, अफ्रीकन का जो एरिया था, यहाँ पे पड़ती थी आप लोगों की ईस्ट अफ्रीका माउंटेन। ठीक है, याद रख सकते हैं। और भारत की तरफ से पड़ने वाली जो माउंटेन थी उसको याद रखना आप लोगों ने, अरावली माउंटेन थी। कौन सी थी? अरावली माउंटेन। तो जैसे जैसे ये आप लोगों का भारत इस जगह से अलग हो गया तो ये कहाँ पहुंच गया? ये वाली लोकेशन पे पहुंचा है। तो इस लोकेशन पे जैसे ये टकराएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आप लोगों से कहा था। ये वाला एरिया जो आप लोगों का है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, हिमालय पर्वत का यहीं पे निर्माण हुआ है। ठीक है। अब हमें इस बात का कहाँ से पता चलता है कि भारत जो हमारा था वो पुराने समय में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट था? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भारत में जो चट्टानें, जिन्हें हम रॉक्स कहते हैं, वो कौन सी पाई जाती हैं? गोंडवाना। ठीक है। और गोंडवाना रॉक कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि एशियन कॉन्टिनेंट में कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अंगारा लैंड रॉक। अंगारा लैंड रॉक्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कैसे अलग हुआ और कैसे ये एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़ा, और हमें इसके बारे में कैसे पता चला कि ये पहले अफ्रीका में था और अब ये कहाँ पे है, अब आप लोगों का एशिया में है। तो समझ आ गया। एशियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं आप लोगों की अगारालैंड रॉक्स, और आप लोगों का जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कौन सी लैंड पाई जाती हैं? यहाँ पे आप लोगों की लैंड्स पाई जाती हैं, सिंपल याद रखना आप लोगों ने, गोंडवाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को इंडिया की लोकेशन के बारे में बताया था। भारत के जो नाम है कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और आपका जो जम्बू द्वीप है, ये किसने इनको नाम दिए, किस किस तरह से पढ़े थे आप लोगों के। और उसके बाद हम लोगों ने लोकेशन की बात की थी कि लैटिट्यूड पे जो भारत है आपका कौन से हेमिस्फेयर पे है? नदरन हेमिस्फेयर पे है, उत्तरी गोलार्ध पे है। और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो भारत आप लोगों का जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर, पूर्वी गोलार्ध पे है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कल टॉपिक हो गया था कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? अब हम लोगों ने पढ़ना है टॉपिक इंडिया के बारे में। ठीक है, हमारा जो अब टॉपिक होगा वो कंप्लीट रहेगा किसके बारे में? इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, यहीं पे आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा, प्लीज उनको नोट करते रहना। इंडिया का अगर आप लोगों को एरिया पूछा जाता है, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, तो कितना है आप लोगों का? तो आप याद रखें, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, हो सकता है पूछ लें बट पूछते नहीं है ऐसे क्वेश्चन। फिर भी आपने याद रखना है। अगर इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंक पूछा जाए एरिया वाइज, तो ये 7th रैंक है वर्ल्ड में। ठीक है, और कितना ये परसेंटेज में आएगा, तो आपने याद रखना है 2.41% आता है इसका एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से, कौन सा क्वेश्चन, अगर आप लोगों को पॉपुलेशंस के बारे में पूछा जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है 121 करोड़। 2011 की जो जनगणना है, 2011 का जो सेंसस है, उसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। और अभी तक हम इसको सेकंड रैंक पे ही मानते हैं, बस ये आप लोगों को पता है कि फर्स्ट रैंक पे आ चुकी है। तो ये ध्यान रखना। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 17.5% जो हिस्सा है वो भारत की पॉपुलेशन का है। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बनेंगे। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन।
ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का पहला चैप्टर मैंने आप लोगों से कहा था, वो क्या था? बॉर्डर का टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट होगा, कौन सा? बॉर्डर का। तो बॉर्डर क्या होते हैं? ये भारत का हिस्सा है, ये आप लोगों को जहां जहां से दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। मैं भी नहीं करता है वो। मम्मी तो मेरी ये गल नहीं आप हुई लोगों हो। को पूरी हुई थी तो ठूसा सामने फोन है तो। ये वाला हिस्सा दिख रहा है कि इतना इतना भारत है। इसके आगे पीछे जो चीजें आप लोगों को दिख रही हैं, ये है हमारी फॉरेन कंट्रीज, जहाँ पे आप लोगों के क्या हैं, आप सॉरी यहाँ से ये ऐसे ले लें आप लोगों ने, ये वाला हिस्सा। ठीक है। तो ये कौन सी एरिया है आप लोगों के? ये बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे हमें याद रखना है कौन कौन सा आप लोगों का बॉर्डर एरिया में पड़ता है। तो ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए कि बॉर्डर एरिया कौन कौन से हैं। तो बॉर्डर एरिया आप लोगों को दिख रहे हैं ये सारे। ठीक है। जैसे आप लोगों को सामने चाइना दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, अफगानिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ से आप लोग जैसे श्रीलंका देख रहे हैं, म्यांमार आप लोगों का है। तो ये सारे जितने भी हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन भूटान भी आएगा आप लोगों का, ठीक है, ये भूटान है, ये भी ध्यान रखना। तो ये कौन क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बनाएंगे, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भारत का एरिया जो आप लोगों का होता है उसके बारे में। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लिए होंगे, उनको याद रखना, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। हमारे चैप्टर का नाम होगा बॉर्डर वाला चैप्टर, ठीक है। तो मतलब आप लोगों की भारत की सीमाएं जो आप लोगों की होंगी, उनको पढ़ेंगे हम। बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि लैंड बॉर्डर भारत का कितना है। स्थलीय क्षेत्र जो आप लोगों का होता है, स्थलीय सीमा जिसे कहते हैं, तो लैंड बॉर्डर आप लोगों ने याद रखना है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और इसी के साथ अगर आप लोगों को आ जाए वाटर, तो वाटर बॉर्डर जो आप लोगों का है वो कितना है? वाटर बॉर्डर आप लोगों ने याद रखना है, जिसे हम जलीय सीमा कहते हैं, वो है आप लोगों का 6,100 किलोमीटर। ठीक है। तो ये वाटर बॉर्डर आप लोगों का, इसमें मैंने आइलैंड को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है टोटल वाटर बॉडीज या वाटर बॉर्डर इंक्लूडिंग आइलैंड, अगर आइलैंड जो आप लोगों के होते हैं, द्वीप समूह, उनकी बात की जाए, तो आपने याद रखना है तब आप लोगों का होगा 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पुट कर लिया जाए, जिसमें अगर हमें बात की जाए जो स्थलीय सीमा आप लोगों की होगी वो 15,200 होगी। जलीय सीमा जो आप लोगों की होगी वो 61 होगी। अगर कुल जलीय पूछा जाए द्वीप समूह को इंक्लूड करके, तो आपने 7,516.6 किलोमीटर याद रखनी है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि भारत के साथ कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, तो आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हमारी पाकिस्तान आ जाएगा इसमें। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आप लोगों को आता है। इसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान, सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान। फिर आप लोग चाइना लिख सकते हैं। चाइना के बाद नेपाल है आप लोगों का। इसके बाद अगर हम बात करें तो भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है। तो अगर इनमें से क्वेश्चन आप लोगों को बनता है, तो आप लोगों ने याद रखना है टोटल कितने होंगे, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान जो आप लोगों का है, भारत के किस किस राज्य के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके बीच में जो इनको अलग करती है उस लाइन को क्या कहा जाता है। और इसके बाद आप लोगों को ये पूछा जाता है कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है। ठीक है, डिस्प्यूट एरिया बहुत कम पूछे जाते हैं, बट हम लोगों ने कवर करने ही करने हैं। तो क्या क्या पूछा जाएगा पहले तो हम उसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले तो आप लोगों का पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जैसे मैं मैप आप लोगों के सामने रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है। देखिए ये है आपका पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ही, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है। अगर हम बात करें किस किस के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, सबसे पहले हमारा आ जाता है गुजरात। गुजरात के बाद आपका कौन सा आया, राजस्थान। राजस्थान के बाद आप लोगों का यहाँ पे पंजाब आ रहा है, पंजाब के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब के बाद आप लोगों का जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद आप लोगों का यूनियन टेरिटरी में लद्दाख भी आता है। ठीक है, तो ये याद रखने आप लोगों ने लिख लो अपने पास कि पाकिस्तान गुजरात के साथ, गुजरात के बाद राजस्थान के साथ, और राजस्थान के बाद पंजाब के साथ, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख। इन पांचों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा शेयर करता है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद आप लोगों को पूछा जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, आप लोगों की कितना ये टोटल बॉर्डर शेयर करेगा। तो पाकिस्तान इन सब राज्य के साथ मिलके और यूनियन टेरिटरी जो आप लोगों की आती हैं उनके साथ मिलके ये टोटल जो बॉर्डर आप लोगों का शेयर करेगा, उसकी जो याद रखनी है आप लोगों ने वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। ठीक है जी। तो ये याद रखें आप लोग, ये टोटल बॉर्डर जो आप लोगों का है वो शेयर किया जाता है इनका इसके साथ। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सामने लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये जो मैंने लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पाकिस्तान को भारत से अलग करती है वो कौन सी लाइन कहलाती है। इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन का क्या यहाँ पे रोल है, रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत को किससे अलग करती है, पाकिस्तान से अलग करती है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये सीमा निर्धारित करती है कि इतना एरिया पाकिस्तान का है और यहाँ से भारत की जो बाउंड्री है वो खत्म होती है आप लोगों की। ठीक है जी। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, तो डिस्प्यूट एरिया अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। ये जो आपको गुजरात का एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जो एरिया आप लोगों को दिख रहे हैं ये डिस्प्यूट एरिया है आप लोगों के। क्या एरिया है आप लोगों के, डिस्प्यूट एरिया। तो डिस्प्यूट एरिया जो यहाँ पे काफी सारी क्रीक्स है, क्रिक्स। क्रिक्स क्या होता है, क्रिक्स इज अ नैरो साइज ऑफ गल्फ। लिखना चाहें लिख लें, नैरो साइज ऑफ गल्फ। खाड़ी का जो छोटा आकार होता है उसे क्रिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्रिक कहा जाता है। तो इस जगह पे पड़ता है सर क्रिक। एक लोकेशन बढ़ती है सर क्रिक इसे कहा गया है। ठीक है, सर क्रिक का जो आप लोगों का एरिया है वो गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर। कहाँ पड़ेगा, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है सेलाइन वाटर पाया जाता है जिसे हम लवणीय जल कहते हैं। ये वाला जो एरिया होता है वो मार्सी एरिया होता है। मार्सी एरिया का मतलब होता है दलदल का क्षेत्र होता है। यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाएंगी आप लोगों की, एक तो यहाँ पे फिश पाई जाती है, और यहाँ पे एक पाया जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और फिश पाई जाती है जिस कारण
पाकिस्तान कहता है कि ये वाला जो एरिया है सर क्रिक वाला, ये किसका एरिया है, ये हमारा एरिया है, तो आप इसे हमें लौटा दीजिए। सबसे पहला आप लोगों का डिस्प्यूट जो है वो ये वाला है। सर क्रिक में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने किलोमीटर का एरिया जो आप लोगों का ये पड़ता है इस जिले में, 96 किलोमीटर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। ठीक है, डिटेल में आगे लिखाता हूँ, पहले समझ लो आप लोग इतना इतना। फिर अगर हम बात करें इसी के साथ आप लोगों का एरिया पड़ता है रण ऑफ कच्छ। कच्छ का रण आप लोगों ने सुना होगा। तो कच्छ के रण में आप लोगों ने क्या चीजें याद रखनी है, ये भी आप लोगों का दलदल का एरिया है, यहीं पड़ता है आप लोगों का दलदल एरिया है। तो ये फेमस किस चीज के लिए है, एक तो टूरिज्म के लिए फेमस है, उसके बाद सॉल्ट के लिए। ठीक है, नमक और टूरिज्म के लिए ये जो आप लोगों का है, पर्यटन और नमक के लिए आप लोगों का रण, कच्छ का जो रण है जो गुजरात में पड़ता है वो फेमस है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे भी डिस्प्यूट पैदा हुआ था, बट 1968 में यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि इसका 10% हिस्सा और 90% हिस्सा किसको दे दिया जाएगा। 10% हिस्सा जो आप लोगों का होगा वो आप लोगों का दे दिया जाएगा पाकिस्तान को। सोल्यूशन निकाला गया और ये 90% हिस्सा जो है वो इंडिया के पास रह जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे आप लोगों ने देखा पाकिस्तान और इंडिया के पास 10 और 90% में यहाँ पे जितनी भी जमीन आई है, इसी में अगर हम एक और चीज पढ़ेंगे, जब रिवर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इसका अपोजिट होगा। वहाँ पे रिवर्स का वाटर जो होगा आप लोगों का, वो 90% चला जाएगा किसके पास, पाकिस्तान के पास, और 10% जो रह जाएगा वो इंडिया के पास। वो अलग टॉपिक है, बट ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। फिर जैसे ये वाला एरिया आप लोगों का आता है जम्मू कश्मीर वाला, तो इसमें भी आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आएगा, पीओके। ठीक है, तो पीओके में भी आप लोगों का डिस्प्यूट पैदा होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसको डिटेल में लिख लीजिए जो आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, बट आप लोगों को अब समझ आ गई दो तीन चीजें जो मैंने आप लोगों से कही। दो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा सर क्रीक वाला। तो सर क्रीक डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, समझ आ गया अब आपको मैप से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और सर क्रीक जो आप लोगों का है वो कहाँ का हिस्सा है, गुजरात के कच्छ जिले का हिस्सा है। सेकंड आप लोगों का है रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण है, वहां पे भी डिस्प्यूट है। भारत का कौन सा इस ऐसा हिस्सा है गुजरात का जहाँ पे फिश प्लस पेट्रोलियम पाया जाता है, तो आपने सर क्रीक का नाम याद रखना है। ठीक है, फिर आपका आएगा फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आप लोगों का है, वो येलो से यहाँ पे कुछ पड़ता है एरिया, यहाँ पे है आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट आप लोगों का है, तो दो हिस्सों में ये बंटा हुआ है, उसको आप ऐसे ही याद रखना, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ आ गई, तीन जगह का डिस्प्यूट आपने याद रखना है। पहला सरक्रिक का, सेकंड रन ऑफ कच्छ का, तीसरा आप लोगों ने जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो पीओके है आप लोगों का, उसको याद रखना। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। एक मिनट। तो लिखिए अपने पास, पहला डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, सबसे पहले आप लोग गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आप लोगों का पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, फिर आप लोगों का आएगा लद्दाख। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने पास रखनी है। टोटल बॉर्डर कितना है जो शेयर किया जाता है इस एरिया में पाकिस्तान के साथ, तो इजी है, 3323 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, सेपरेट करती है एक बॉर्डर लाइन इनको, पाकिस्तान को भारत के साथ। तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, ये क्या करती है, बॉर्डर निर्धारित करती है किसके बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच का जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जहाँ पे विवाद है इनके बीच में, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात की जाए यहाँ पे, तो आपने याद रखना है सबसे पहले सर क्रीक। तो मैंने बता दिया, क्रीक का मतलब होता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ गल्फ। ठीक है, तो ये ध्यान रखें।
तो जो आप लोगों का गल्फ होता है उसका जो छोटा आकार होता है उसे क्रीक कहा जाता है। काफी सारे क्रीक हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, बट जो डिस्प्यूट वाला एरिया है उसमें सर क्रीक आप लोगों का पड़ता है। ये क्या है आप लोगों का, ये एक तरह की नैरो वाटर बॉडी है। ठीक है। कहाँ पड़ती है भारत के, सॉरी गुजरात में पड़ेगा ये। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कच्छ में, कच्छ जिले के अंतर्गत आप लोगों की आएगी, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप लोगों का लवणीय वाटर पाया जाता है या सलाइन वाटर पाया जाता है। ठीक है, लवणीय जल। यहाँ पे लवणीय जल पाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होगा यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अलावा, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी यहाँ पे आप लोगों का पाया गया है। ओके। फिर अगर करें तो मार्शी एरिया तो आप लोगों का होगा ही होगा, जहाँ पे भी क्रिक्स होते हैं वो दलदलीय क्षेत्र होते हैं। इनको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, तो ये भी है। फिर पूछा जाए टोटल कितना एरिया शेयर करता है यहाँ पे, तो ये 96 किलोमीटर का एरिया आप लोगों का पाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों का रहेगा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो डिस्प्यूट है भारत का पाकिस्तान के साथ, तो वो है रन ऑफ कच्छ। कच्छ का रन। ठीक है, कहाँ है ये? गुजरात सिटी में, सॉरी गुजरात डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गुजरात स्टेट में है आप लोगों का। ये भी मार्सी एरिया है, दलदलीय क्षेत्र आप लोगों का है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो वैसे लाइटली मत लेना इनको क्वेश्चंस को। फेमस फॉर टूरिज्म, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी इसका प्रचार करती है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे भी फिश प्रोडक्शन होती है, सॉल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। उसके बाद 1968 में इस डिस्प्यूट को ख़त्म किया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि 10% पाकिस्तान को दे देंगे और 90% जो आप लोगों का हिस्सा होगा वो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया का हिस्सा है बट पाकिस्तान ने इसके ऊपर भी अपना अधिकार किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों का। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने और क्या चीज़ याद रखनी है, भारत के साथ पाकिस्तान का आज तक का जो मुद्दा है वो पीओके का है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आप लोगों का है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो 1947 में ही पाकिस्तान ने इस पे अधिकार कर रखा है, 1947 का। यहाँ से क्या क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं पीओके से। पीओके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीओके का नॉर्थ पार्ट है और जो पीओके का साउथ पार्ट है, यहाँ पे कौन सा रीजन और कौन सा एरिया आप लोगों का आता है। तो आपने जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपने याद रखना है, जो नॉर्थ पार्ट है आप लोगों का ये कहलाता है हमारा गिलगिट रीजन। ठीक है, गिलगिट रीजन। यहाँ पे जो आप लोगों का ये एरिया है, ये लद्दाख के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो समझ आ गया, पीओके के साथ लद्दाख अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसका जो साउथ एरिया है, तो वो जानते हैं आप, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है?
जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ठीक है, तो आज़ाद कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में कौन सी लाइन है? इनके बीच में है एलओसी। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस के बीच में आती है, जम्मू कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर के बीच में। ठीक है, अगर वहां पे आज़ाद कश्मीर नहीं होगा तो पीओके होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वही कहा जाता है उसको। तो जम्मू कश्मीर को पीओके से अलग कौन सी लाइन करती है? लाइन ऑफ कंट्रोल इसको अलग करती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोगों ने। इसके बाद एक और कर लेते हैं हम, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था हिमाचल प्रदेश के ही एग्जाम में। अब पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, बट आया था, मैंने पढ़ा है। तो सियाचिन ग्लेशियर में आप लोगों ने सिंपल से बात याद रखनी है कि सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है तो इसी से ओरिजिनेट होती है या निर्माण होता है कौन सी नदी का? नुब्रा नदी का, नुब्रा रिवर। और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो ये पूछा गया था, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कौन सा अभियान चलाया था? ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, या ऑपरेशन चलाया था, मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। तो सियाचिन ग्लेशियर जो आप लोगों का है ये काराकोरम रेंज के ऊपर पड़ता है, और इन काराकोरम रेंज के ऊपर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। पाकिस्तान से बनने वाले क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं वो ये सारे के सारे हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े। सेकंड सेकंड नंबर पे हमारा आता है अफगानिस्तान। मैप निकाल लेते हैं। कोई डिस्प्यूट नहीं है भारत का इनके साथ। ठीक है, तो सामने दिख रहा है आप लोगों को, ये है अफगानिस्तान। ठीक है जी, अफगानिस्तान में जब आप लोगों ने याद रखना है, इतना सा ही बॉर्डर आप लोगों का शेयर होता है, सिंपल सी बात है, यहीं पे लिख लेना आप लोगों ने। कितना बॉर्डर ये आप लोगों का अलग करता है? तो ये करता है 106 किलोमीटर का शेयर किया जाता है। ठीक है, इतना सा, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इतना सा जो है वो पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान का है। फिर आप लोगों ने याद रखना है इसमें, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिख रहा है आप लोगों को सामने, ये देखो, ये पाकिस्तान की लाइन है, ये अफगानिस्तान की लाइन है ना? तो इन दोनों को अलग करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन। क्या कहा गया है इसको? डूरंड लाइन, डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में अलग करती है। तो अफगानिस्तान के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है भारत का, फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं शुरू से, क्योंकि पाकिस्तान को, सॉरी, अफगानिस्तान को भारत काफ़ी सपोर्ट करता है हर चीज़ में। तो इसी कारण इनके बीच में कोई भी आप लोगों का डिस्प्यूट नहीं है। बट डूरंड रेखा आप लोगों को पूछी जा सकती है, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। और आज के समय में पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, वो पहले के ही अच्छे नहीं थे तो अभी भी नहीं है। अब हमारा ये कर लिया आप लोगों ने, जो मैंने लिखाया इतना सा ही याद रखना, जो मैंने लिखाई है लाइन। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे हम जाएंगे किसके साथ? चाइना के साथ। तो बात अगर चाइना की जाए तो चाइना के साथ भारत कौन कौन से रीजन में जो है वो अपनी लोकेशन शेयर करता है? तो सबसे पहले दिख रहा है आप लोगों को ये वाला एरिया, सबसे पहले ये वाला एरिया याद रखना। नंबर वन, लद्दाख। फिर आप लोगों का अपना एरिया कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये आप लोगों को उत्तराखंड का दिख रहा है एरिया। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो उत्तराखंड आप लोगों का आता है। उत्तराखंड से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ आप लोगों का ये वाला एरिया भी आएगा, बट इसमें हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एरिया नेपाल के बीच में आ गया। ठीक है, तो यूपी बिहार वगैरह इसमें नहीं आएंगे। डायरेक्टली जो आप लोगों का आ जाएगा इंडिया का पार्ट, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आएगा? अरुणाचल
प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आप लोगों ने याद रखना है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ आप लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है ना भारत का हिस्सा, 5वें नंबर पर सिक्किम। ठीक है, टोटल कितने बॉर्डर हो गए भारत के साथ? तो टोटल हो गए आप लोगों के 5। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। तो टोटल बॉर्डर कितना शेयर किया जा रहा है भारत और चाइना के साथ? तो टोटल बॉर्डर आप लोगों ने याद रखना है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर का जो एरिया है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे। वो क्या चीज आप लोगों की रख रहे दिख रही होगी आप लोगों को? यहाँ पे एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्किम दिख रहा है आप लोगों को, इधर ये आप लोगों को दिख रहा है ये वाला। तो एक थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था इनका तिब्बत के साथ। ठीक है, किसके साथ हुआ था? चीन और तिब्बत के साथ। ठीक है, क्योंकि जो चाइना और है आप लोगों का यही मानता है कि हम तिब्बत का हिस्सा हैं, बट तिब्बत इसको अपना हिस्सा नहीं मानता, बट इसने इसको ऑक्युपाइड कर रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि हुआ था शिमला समझौता। तो 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, तो शिमला समझौता जो आप लोगों का था वो किसने करवाया था? वो करवाया था मैकमोहन ने। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों का हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है आप लोगों ने, मैकमोहन रेखा किसके अंतर्गत आती है? इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, ये वाली ध्यान रखें आप लोगों को। ठीक है, 1959 में फिर क्या हुआ? इसको फिर से अडॉप्ट कर लिया किसने? चाइना ने। तो इतना नहीं है, बस इतनी सी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, तो ये ध्यान रखें। अब जो मैकमोहन रेखा है आप लोगों की, वो किसके बीच में है? आज के समय में जो मैकमोहन रेखा है आप लोगों की, वो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, तो लिख लो इसको, अगर आप लोग लिखना चाहें मैं लिखा देता हूँ। चाइना जो बॉर्डर शेयर करती है किस किस के साथ, मैंने लिखाया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आप लोगों का आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आप लोगों का आएगा सिक्किम। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा, जो सिक्किम वाला एरिया है। ये भी है डिस्प्यूटेड में है, बट इसमें आप लोगों को क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, इतना ही बनेगा। इनके साथ जो टोटल बॉर्डर शेयर किया जा रहा है भारत का, वो कितना बॉर्डर शेयर किया जा रहा है? तो 3488, 3488 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों का रहेगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। 1914 में मैंने आप लोगों से कहा था एक शिमला समझौता हुआ था, मैकमोहन के द्वारा करवाया गया था। इसमें क्या हुआ कि कुछ हिस्सा चाइना के पास, कुछ हिस्सा तिब्बत के पास, बट उसके बाद में फिर चेंजेस आ गए इसमें। तो मैकमोहन रेखा जो पहली बार आई थी वो आपकी इंडिया और तिब्बत, सॉरी, इंडिया, हाँ इंडिया और तिब्बत के बीच में ही लिखना, चाइना के साथ मत लिखना, क्योंकि ये बाद में चेंज हो गई थी किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, कब हुई थी? 1959 में। ओके, क्योंकि जब चाइना ने इसके ऊपर अटैक किया और जो दलाई लामा था वो भारत में भाग के आ गया था, उसके बाद चाइना को अडॉप्ट कर लिया, चाइना ने अडॉप्ट कर लिया किसको? तिब्बत को अडॉप्ट कर लिया। और ये जो आप लोगों की मैकमोहन रेखा थी, वो भारत और चाइना के बीच में आ गई। ऑप्शन में तिब्बत होगा तो आपने तिब्बत रखना, अगर चाइना होगा तो इंडिया और चाइना के बीच में, तब मत करना है ना आप लोगों ने। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि चाइना ने एक अटैक किया था 1962 में। ठीक है, तो कौन सी जगह पे किया था? तो ये ध्यान रखें, अक्साई चाइना ने।
ठीक है, तो ये आप लोगों का चाइना अटैक किया था, तो इसको अक्साई चाइना कहते हैं। ये क्यों आप लोगों का हुआ था? दलाई लामा को जब भारत ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब भारत ने दलाई लामा को धर्मशाला में पनाह दे दी थी, तो इन्होंने अटैक किया था चाइना वालों ने इसके ऊपर। तो 1962 में जो आप लोगों का युद्ध हुआ था, उसी को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम कल करेंगे वो आप लोगों का नेपाल का टॉपिक होगा। नेपाल भी है आप लोगों का, बट मोस्टली क्वेश्चन जो आप लोगों को आते हैं वो इंडिया और चाइना, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का लिंक देता हूँ अभी।